सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेशदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की कथा, जो कि इस बार 5 अप्रैल को पड़ रही है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी एकादशियों का व्रत जो है वो पापों का नाश करने वाला है और अनंत पुण्य प्रदान करने वाला है। परंतु चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का जो व्रत है ये जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करने वाला है। इसी प्रकार जिस व्रत को करते हैं उनको सुख समृद्धि एवं अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के इस एकादशी व्रत का महात्म पूछा तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार लोमस ऋषि थे और लोमस ऋषि से महाराजा मानधाता ने किया था। तो अब उसकी कथा आप श्रवण करो। तो देवताओं के राजा जो हैं खजांची, वो हैं कुबेर। कुबेर का एक बाग है, वन है, जिसका नाम है चैत्ररथ वन। उस वन में जो है देवता लोग और वहाँ विहार करते हैं। गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ वहाँ रहती हैं और वहाँ पर ऋषि मुनि भी तपस्या करते हैं। तो च्यवन मुनि के जो पुत्र हैं उनका नाम था मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि एक बार वहाँ तपस्या कर रहे थे तो मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहाँ पर आई। तो उस ऋषि की तपस्या को देखकर इंद्र को जलन हुई और इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने आकर वहाँ अपने वसंत ऋतु इत्यादियों के साथ उनके मंजू घोषा के भीतर काम की उत्पत्ति कर दी और मंजू घोषा ऋषि के रूप पर मोहित हो गई। तो मंजू घोषा ने अपने गीत वादन के द्वारा उस ऋषि की तपस्या को भंग कर दिया। तो जैसे ही मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गया और फिर दोनों एक साथ रहने लगे। और इस प्रकार समय गुजरते गुजरते उनको 57 वर्ष से अधिक समय हो गया। तो एक बार उस अप्सरा ने कहा कि हे ऋषि, अब मैं जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। उसने कहा देवी अभी तो रात हुई है, सुबह चले जाना। उन्होंने कहा महाराज, क्या आप जानते हैं इस प्रकार करते करते हमको 57 वर्ष 5 मास और 3 दिन बीत गए। जब ऋषि को इस प्रकार पता चला तो ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर कहा कि मैं तपस्या करने वाला और तुमने मेरी तपस्या को नष्ट किया है, तो जब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तुम पिशाचिनी हो जाओ। मंजू घोषा नाम की अप्सरा पिशाचिनी हो गई महाराज। और मेधावी ऋषि जब अपने आश्रम से जहाँ तपस्या करते थे वहाँ से जब अपने पिताजी के पास आए तो पिताजी ने देखा कि उनके माथे का तेज कुछ कम है, निस्तेज हो गया है। उन्होंने कहा बेटा, तुमसे क्या पाप कर्म हो गया है जो तुम्हारे माथे का तेज कम हो गया है? तो उन्होंने कहा पिताजी, सारी घटना को उन्होंने बता दिया। तो कहा अब मेरा जो पाप है वो कैसे नष्ट होगा? तब उन्होंने कहा कि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो पाप मोचनी एकादशी आ रही है उसका व्रत करो, तो ऐसा करने से तुम्हारा पाप जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो महाराज वही जिसको पिशाचनी, मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दिया था, वो पिशाचनी भी उस समय मेधावी ऋषि के चरणों में पड़ी और कहा ऋषिवर, अब मेरी मुक्ति का भी कारण जो उपाय है वो बताइए। तो ऋषि ने कहा जिस प्रकार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि पाप मोचनी का एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जब तू पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेगी तो सब पापों से मुक्त होकर अर्थात इस पिशाच योनि से तुम मुक्त हो जाओगी। तो दोनों ने मिलकर व्रत किया और जो मंजू घोषा नाम की अप्सरा थी वो पिशाच योनि से मुक्त होकर आखिर में फिर वो देवलोक में प्रस्थान किया। तो इस प्रकार वशिष्ठ मुनि जो हैं वो आगे कहते हैं कि इस व्रत को करने से बड़ी बड़ी राक्षस एवं प्रेत योनियों से इंसान का छुटकारा हो जाता है और बाद में मोक्ष मिलता है। तो मेधावी ऋषि को साक्षात भगवान के दर्शन हुए। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें। तो प्रिय बंधुओं, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।